हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों वैसे तो ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है? बेसिकली आपने आज सुबह यहाँ पे चार्ट्स को एनालाइज किया, आपको कोई अच्छा ट्रेड मिला, आप उस ट्रेड के अंदर एंटर हुए और 2 से 3 घंटे के अंदर या आपने 20 मिनट के अंदर आपका टारगेट डन हो गया, आप उस ट्रेड से प्रॉफिट लेकर के निकल गए। और अगर वो ट्रेड आपके नेगेटिव गया तो आपने वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाया और वहां पे आप अपना लॉस लेकर के भी उस ट्रेड से निकल गए। ऐसा नहीं है कि किसी ट्रेड को आपने 2 दिन या किसी ट्रेड को आपने 10 दिन होल्ड किया। तो आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा उससे आप डे बाई डे अगर यूज करते हैं और उस स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने का। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। दोस्तों ये कुछ 3 पॉइंट मैंने नोट करके रखे हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो। सबसे पहला पॉइंट, आप जिस भी कॉइन या स्टॉक के अंदर ट्रेड करने जा रहे हो तो उसका आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मैं जो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा इसमें मैं आपको MACD को 15 मिनट टाइम फ्रेम और 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे प्लेस करके कैसे आप एक स्ट्रेटजी को यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो MACD के ऊपर आपने काफी सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंस होगा और आपको काफी अच्छी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। दोस्तों तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग डिस्क्लेमर भी समझ सकते हो, क्योंकि काफी लोग ये गलती करते हैं जब वो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए जाते हैं तो वो वहां पर बड़ा अमाउंट यूज करते हैं। बट हमेशा जब भी आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको एक छोटा सा अमाउंट यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 1 लाख रुपीज का पोर्टफोलियो है तो आपको इंट्राडे के अंदर ओनली 10,000 रुपीज ही इन्वेस्ट करने चाहिए। बाकी का पैसा आपका इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में होना चाहिए, कुछ पैसा आपका यहाँ पे फिएट में होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने BTC का जो चार्ट है वो ओपन करके रखा हुआ है और सबसे पहले हम बात करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम के बारे में, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम के बारे में। तो यहाँ पर मैंने अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना है जिसको हम लोग बोलते हैं MACD। मोस्टली लोग इस इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, अगर आप लोग ना जानते हो तो आप कमेंट कर देना, हम इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना देंगे। तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं MACD के ऊपर और बेसिकली इस इंडिकेटर के बारे में हम आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं। जब भी आप इस इंडिकेटर को ऑन करोगे तो आपको ऐसे करके कुछ रेड वॉल्यूम दिखता है, कुछ ग्रीन वॉल्यूम दिखता है और ये चार्ट के ऊपर आपको 2 यहाँ पे लाइंस दिखती हैं, जो कि एक येलो लाइन होता है और एक ब्लू लाइन होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी जो हमारी यहाँ पे ब्लू लाइन है, जब भी ये येलो लाइन को नीचे से कट करती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे ये एक इंडिकेट होता है प्राइस के ऊपर जाने का। और जब भी जो हमारी ब्लू लाइन है वो येलो लाइन को कट करती है यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ, तब ये हमारा एक इंडिकेट होता है कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है। बाकी आप कमेंट कर देना, MACD का हम एक डिटेल जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बना देंगे। अभी हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखना जरा, क्या ये हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे बिटकॉइन के प्राइस में। अगर आप लोग जानते हैं यहाँ पे प्राइस 2 बार यहाँ पे टच हुआ है, आप इसको डबल टॉप भी बोल सकते हैं। जो लोग थोड़ा मार्केट को अच्छे से समझते हैं तो वो लोग यहाँ पे इसको डबल टॉप भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमको MACD ने एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दिया है। आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन ने येलो लाइन को यहाँ पे कट किया है और रेड वॉल्यूम भी हमको नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे पहले कुछ वॉल्यूम जो है वो ग्रीन था। तो ये एक हमारे लिए क्या इंडिकेट है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। अब हमने यहाँ पर ये तो जान लिया कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, बट इसको आपको प्ले आउट कैसे करना है चार्ट्स के ऊपर, ताकि आप लोग यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाओ, ठीक है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चले आना है BTC के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है वो मैं आपको भी दिखाता हूं। पहले मैं इसको थोड़ा एक बार डिलीट कर दूं, ये काफ़ी कचड़ाबाजी हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी वही लाइन है जो कि हमने ड्रॉ करके रखी हुई थी। और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, वही काम, आपको सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे फाइंड करना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, जहाँ पर प्राइस बार बार ट्राई करके ऊपर की तरफ जाए वो हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट होता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस काफ़ी बार इस लाइन को टच करके नीचे की तरफ आया है एंड फाइनली इसको ब्रेकआउट किया था एंड यहाँ पर काफ़ी बार इस पॉइंट को होल्ड भी किया है। तो यहाँ पर आपको अभी ट्रेड कैसे यहाँ पे अपना एग्जीक्यूट करना है। सर आप बोलेंगे कि अभी आप बता रहे थे कि प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम के अंदर हमको एक इंडिकेशन मिला है, यहाँ पर MACD ने इंडिकेट दिया है, बट यहाँ पर तो प्राइस उसी टाइम से ऊपर की तरफ चला गया है। तो कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम होता है या कुछ लोगों को लिक्विडेट करना होता है तो ये इंडिकेट यहाँ पे गलत भी प्रूफ हो जाते हैं। बट ओवरऑल ये इंडिकेशन आपको 70 to 80% यहाँ पर सत्य ही बताएंगे। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया, हमको इंडिकेटर के माध्यम से पता है कि यस प्राइस नीचे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक हमको ये एक क्लियर कट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग थोड़ा चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानते हैं तो ये क्या हमको एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो अगर यहाँ पे ये बुलिश ये जो डाइवर्जन है अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। बट यहाँ पर इसका जो ब्रेकआउट है वो हमको देखने को मिला नीचे की तरफ। तो अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ देखने को मिला तो आपको एंट्री कहाँ लेना है। अब देखिए ये एक इतना बड़ा जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इस रेड कैंडल ने यहाँ पे इस पूरे ट्रेंगल को ब्रेकआउट कर दिया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दिया। तो आप लोगों के लिए ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे जो दूसरी कैंडल बनी हुई है जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर आपको एंट्री ले लेना है। जो हमारा ये पूरा ट्रेंगल था, इस ट्रेंगल के ऊपर आपको अपना स्टॉप लॉस डाल देना है। और हमेशा जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करो तो मिनिमम आपको यहाँ पे 1:2 का जो रेशियो है वो लेकर के ही चलना है। यानी कि अगर आप किसी ट्रेड के अंदर जा रहे हो, अगर आपको उसके अंदर $10 का लॉस हो रहा है तो मिनिमम आपको $20 का प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो इसके लिए एक हमारा टूल्स होता है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हमने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लिया तो हमने इस टूल्स को यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 0.70% का। यानी कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेड हमारे नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है तो हमको 0.70% का लॉस हो जाएगा। और हमको टारगेट कहाँ लगाना है, तो टारगेट लगाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अब टारगेट लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक सपोर्ट देखना है, तो ये हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर आप अपना टारगेट लगा सकते हो। अब आपको लॉस हो रहा था 0.70% का और प्रॉफिट हो रहा है 3% का। यानी कि ये जो ट्रेड है आपका एक आप कह सकते हैं एवरेज 1:4 का बन चुका है। तो डेफिनेटली आप लोग इस ट्रेड के अंदर जा सकते हो और आपका टारगेट यहाँ पे हिट होता है तो आप लोगों को अपना यहाँ पे प्रॉफिट जो है बुक करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो प्राइस इस सपोर्ट को टेस्ट करके और नीचे चला गया तो हमने अपना यहाँ पे ट्रेड क्लोज क्यों किया। तो देखो, जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करने जाते हो ये चीज़ हमेशा आप नोट करके रहना कि जब भी आप मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे आप कभी भी टॉप के ऊपर शॉर्ट नहीं कर पाओगे और बिल्कुल बॉटम के ऊपर यहाँ पे बाय नहीं कर पाओगे। ये एक फैक्ट है। बट साइकोलॉजी क्या होता है, आप इस ट्रेड के अंदर 1:4 के लिए गए थे, आपने अपना $10 का रिस्क लेकर के $40 बना लिया, तो ये ट्रेड आपके लिए यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ट्राई करेंगे चार्ट्स के अंदर लॉन्ग की जो ट्रेड होती हैं हमारी उनको फाइंड करने का। तो सेम स्ट्रेटजी आपको सबसे पहले वन डे के चार्ट के अंदर आ जाना है। तो अगर आप लोग देखेंगे वन डे के चार्ट के अंदर हमको MACD के अंदर एक यहाँ पर क्रॉस ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हमारी ब्लू वाली लाइन है वो येलो लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस भी कर रही है और हमको ग्रीन वॉल्यूम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी कि ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। अब प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, अब आपको अपने ट्रेड किस तरीके से फाइंड करने होते हैं उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपका हमारा सेम सिनेरियो वही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं उनको यहाँ पे लगा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर गया। तो क्या ये एरिया हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है? तो डेफिनेटली हमने यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया। अब हमको पता है कि इस जगह से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, तो अब आपको अपने लॉन्ग के ट्रेड इंट्राडे के अंदर फाइंड करने हैं, किस तरीके से आपको लॉन्ग के ट्रेड लेने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर प्राइस चल रहा है, आपको कोई भी लॉन्ग का ट्रेड यहाँ से यहाँ तक नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक गौर से देखेंगे, यहाँ पे एक आपको ये एक ट्रेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा जब आप चार्ट के अंदर होंगे। तो ये एक हमारा ट्रेंगल होता है, ये एक बुलिश ट्रेंगल होता है जब भी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और कुछ ऐसे ट्रेंगल के अंदर चलता है, तो हमारा ये ट्रेंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। इसको आपको प्ले आउट कैसे करना होता है, जब भी इसका ब्रेकआउट होगा आप ऊपर वाली जो सेकेंड कैंडल होगी उसके ऊपर आप लोगों को एंट्री लेना है। तो यहाँ पे हम अपना जो लॉन्ग का एंट्री है इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये तो शॉर्ट का एंट्री हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा लॉन्ग का एंट्री, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, इस पॉइंट के ऊपर आपका जो है वो स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 1.18% का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब आप लोग टारगेट कहाँ लेंगे? तो टारगेट लेने के लिए आपको जाना है अपनी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर। तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है हमारे लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने बार बार सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ प्राइस ने आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस लिया था इसी पॉइंट से। तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट। तो हम इसको भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अपना ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो हम यहाँ पे अपना नाप लेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे रिस्क था वो 1.18% था और जो रिवॉर्ड है वो 1.14 आप कह सकते हो इतना रिवॉर्ड है, यानी कि 1:1 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड है। तो हम इस ट्रेड के अंदर भी जा सकते हैं अगर रिस्क के चांस थोड़े कम होते हैं तो। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पे अपने जो दूसरे ट्रेड हैं उनको खोजना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने इस आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आप इस ट्रेड से निकल गए। अब आपको वेट क्या करना है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट हुआ है और जब ये रीटेस्ट कर रहा है, तो जब रीटेस्ट करता है प्राइस, तो मैंने आपको बताया है दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो प्राइस ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाएगा या रीटेस्ट में यहाँ पे प्राइस फेल हो जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस रीटेस्ट को पहले कंफर्म करना है। यहाँ पे ये रीटेस्ट में कंफर्म नहीं हुआ, आपको कोई ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ देखने को नहीं मिली, तो आपको इस ट्रेड के अंदर नहीं जाना है। प्राइस नीचे की तरफ आ गया, आपको यहाँ पे शॉर्ट भी नहीं करना है। आपको शॉर्ट कब करना है, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस का आप कह सकते हैं सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया और प्राइस नीचे की तरफ गया, जब इसको रीटेस्ट करेगा और इस रीटेस्ट में सफल होगा तब हमको यहाँ पे इसके अंदर एंट्री लेनी है। अब दोस्तों लोग किस तरीके से ट्रैप होते हैं, लोग किस तरीके से फंसते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, यानी कि ये प्राइस रीटेस्ट हो गया और ये इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल यहाँ तक गया और बाद में ये कैंडल रेड हो गया, यानी कि इस कैंडल ने काफ़ी सारे लोगों को लिक्विडेट कर दिया होगा या काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपना एसएल जो है वो हिट करा चुके होंगे। बट आपको यहाँ पे कहाँ पे एंट्री लेना सही होता है, जब ये प्राइस ने हमको रीटेस्ट किया तो कभी आपको ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री कब लेना है, जब आपको एक अच्छी खासी रेड कैंडल वहां पे दिखे। तो आपने क्या किया, इस रेड कैंडल के ऊपर अपना एंट्री लिया, नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। दो कैंडल हमको ग्रीन दिखाई दिया, जब आपको दो कैंडल रेड दिखाई दिया यहाँ पे छोटा छोटा, ये यहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन है कि 2-3 बार जो हमारे बुल्स थे
उन्होंने प्राइस को ऊपर ले जाने का ट्राई किया बट वो यहाँ पे सफल नहीं हो पाए और 2 कैंडल ने हमको यहाँ पे रेड का वॉल्यूम दिया, यानी कि अब हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मिनिमम जो ये वाली ग्रीन लाइन है इस बिग के ऊपर होना चाहिए, और जो आपका टारगेट होगा वो जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए एक बार हम अपना शॉर्ट का जो ट्रेड है वो बना के देखते हैं। ये हमारी जो 2 रेड कैंडल्स बनी थी, इन 2 रेड कैंडल्स के नीचे हमने अपना एंट्री लिया है। तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड बना लेते हैं और यहाँ पे जो मैंने अपना स्टॉप लॉस डाला था वो हमारी ये ग्रीन वाली बिग है उसके नीचे था, यानी कि 0.98% का हमारा रिस्क है, आप इसको 1% का भी कह सकते हैं। एंड रिवॉर्ड जो हमारा है वो हमारा है सपोर्ट लाइन पे, यानी कि रिवॉर्ड है हमारा 3.7%, यानी कि ये ट्रेड हमारा 1:35 का आप कह सकते हो। यानी कि अगर आप इस ट्रेड के अंदर $10 का रिस्क लोगे तो आपको $35 का प्रॉफिट यहाँ पे आने वाला है। और आप देख सकते हैं प्राइस कुछ इसी तरीके से बार बार रिटेस्ट करता हुआ आया और हमारे टारगेट को हिट करके यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आपको एक लॉन्ग का ट्रेड मिल सकता है? तो आपको लॉन्ग का ट्रेड यहाँ पे कब लेना है, देखो मैं आपको बहुत ही ध्यान से समझाता हूँ इस चीज़ को। ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट है, आप सभी लोगों को पता है इस सपोर्ट के ऊपर प्राइस आया है और आपको कंफर्म कब होगा कि प्राइस इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, आपको कम से कम 2 कैंडल्स ग्रीन इस सपोर्ट के बाद दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको 2 कैंडल्स सपोर्ट के बाद ग्रीन दिख गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये पॉइंट हैं ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर आप लोग इनको यहाँ पे इस तरीके से कुछ मिलाएंगे तो आप इनके भी ब्रेकआउट का यहाँ पे वेट कर सकते हो। देखो ये ट्रेड बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया एंड फिर से यहाँ पे रिट्रेस हो गया, एक बार फिर से टेस्ट किया, फिर से यहाँ पे रिट्रेस हो गया एंड थर्ड टाइम में इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। और आप देख सकते हैं ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देने के बाद 2 रेड कैंडल ने यहाँ पे इसको रिटेस्ट भी किया और एक ग्रीन कैंडल ने हमको ये कंफर्मेशन दे दिया कि ये हमारा जो रिटेस्ट है वो यहाँ पे सफल हो चुका है। तो अब आपका एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होगा, आपका जो एंट्री होगा सर, आपका एंट्री होगा इस कैंडल की यहाँ पे एंडिंग पे और आपका स्टॉप लॉस होगा जो ये वाला हमारा आप कह सकते हैं जो सपोर्ट है इसके नीचे, और आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट तो आपको पता ही है हमेशा आपको रेजिस्टेंस के ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से आप देखिए ये ट्रेड भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को सीख कर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का होगा अभी तक माइंड में कि सर हम तो वजीरेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, हम कैसे यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हैं, कैसे चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग वजीरेक्स के ऊपर चार्ट को यूज करना नहीं जानते हैं तो आपको एक ऊपर वाला वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके देख लेना। और अगर आप लोग यहाँ पे चार्ट्स के पैटर्न को नहीं जानते हैं तो आप नीचे वाला वीडियो देख सकते हैं, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आप हर टाइम पर अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना। बाय।